Hello student, welcome to Narari classes. In this lecture we are going to see the dimensions and the dimensional formula. In last lecture we have seen that is physical quantity. After that we have seen how to measure that physical quantity. After that we have seen the what is the units for that physical quantity. ये तीनों चीज़ें हमने देख ली है. इसके बाद हम देखने वाले हैं what is the dimension. और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन क्या होते हैं और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो डायमेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद उसको हम कैसे बता सकते हैं. बाय गिविंग वन एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन दैट. ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो यहाँ पे. द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट बेस क्वांटिटी. ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. क्या है डेफिनेशन? द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी. ठीक है, मतलब क्या है पावर, किसी भी एक बेस क्वांटिटी का पावर कितना है. मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास अगर 2⁴ दिया है तो इसकी वैल्यू 16 है. मतलब ये क्या है, दिस इज अ पावर टर्म. ठीक है, पावर टर्म. और नीचे क्या है, कोई भी एक क्वांटिटी होगी. ठीक है, क्वांटिटी मतलब द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास. एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास अगर फोर्स है. ठीक है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी एक फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हमने कल देखा था. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है राइट. तो मास के लिए हमने यूनिट क्या लिया था, दैट इज अ केजी, किलोग्राम राइट. केजी इज अ यूनिट फॉर द मास. एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या था, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब दिस इज द आवर फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है, किलोग्राम मास एक क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है. मतलब यहाँ पे इसकी यूनिट केजी, मीटर और सेकेंड है. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है, द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एक्सप्रेशन ये है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इनमें जो क्वांटिटीज आती है उनका पावर हमें देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ kg⁻1. यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, दैट इज इनटू मीटर⁻1. यहाँ पे पावर नहीं है तो 1 है. और सेकेंड रेस्टू यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, ये डिवीजन में है तो यहाँ पे -2 लिखूंगा. मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, उनके डायमेंशन कौन कौन से हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे मास के लिए डायमेंशन 1 है, लेंथ के लिए डायमेंशन 1 है, टाइम के लिए डायमेंशन -2 है. ठीक है, मतलब यहाँ पे डायमेंशन कौन कौन से है, 1, 1 एंड -2. ठीक है, अब इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए टोटल डायमेंशन कौन कौन से होंगे. ठीक है, तो ये होंगे मास⁻1. ठीक है, लेंथ⁻1 और यहाँ पे टाइम⁻². ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए यहाँ पे. डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं हम, वी कैन एक्सप्लेन बाय राइटिंग इट इन अ ब्रैकेट. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट. एंड वी कैन डिनोट दिस मास बाय m, we can denote by length by L and time by T, right? We have to write the notations. Mass is m, length is L and time is T. ठीक है, तो उनके जो पावर है 1, 1 एंड -2, यहाँ पे हमें इनको पावर देना है. ठीक है, -2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स. आपको समझ आ गया डायमेंशंस क्या होते हैं. Dimensions is the power of the base quantity that enters into the expression of physical quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें जो भी क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन में जो क्वांटिटीज़ आ रही है, उनका जो पावर है, उनके पावर को ही हम डायमेंशन बोलते हैं. ठीक है, उस पावर को, उस क्वांटिटी का डायमेंशन, मतलब ये जो 1 पावर है वो डायमेंशन है मास का. ठीक है, ये 1 पावर है, दैट इज अ डायमेंशन फॉर द लेंथ एंड दिस इज -2 पावर फॉर द टाइम. ठीक है, अब फोर्स का हमें इंटीग्रेट करके पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे.
तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में दैट इज m, l and t, these are the notations for the mass, length and time, so we have to take a power for those one, ठीक है। ऐसे हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए टॉर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और एक एग्जांपल यहाँ पे टॉर्क के लिए आप मुझे बता सकते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, अभी तक आपको फार्मूला नहीं हुआ है बट और एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। टॉर्क हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स के लिए हमने अभी देखा था मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क और उसका एक्सप्रेशन ऐसे आता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, kg इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, kg रेज टू 1, मीटर इंटू मीटर रेज टू 2 और सेकेंड रेज टू -2, राइट। अब यहाँ पे डायमेंशन कौन कौन से हैं, मास के लिए 1 है, लेंथ के लिए 2 है, टाइम के लिए -2 है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस वन वी हैव टू राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज m l t, यहाँ पे 1 2 एंड -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, राइट। आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलिए आगे है, देखो यहाँ पे इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये प्रिंसिपल बहुत यूज होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ठीक है। जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो इसका कुछ यूज होना चाहिए, तो उसका यूज करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, ठीक है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस रूल इज ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है देन वी हैव टू टेक दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग अ सेम यूनिट, ओके। सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशंस, ठीक है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां पे हमें वो दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट या डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो सेम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा रूल आता है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन दिया है, एक फॉर्मूला दिया है आपको दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज अ काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आपको ये हुआ नहीं है, जब हम वन डायमेंशनल पढ़ेंगे तो वहाँ पे टू डायमेंशनल में आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता क्या है, तो यहाँ पे v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a is the acceleration and t is the time, ठीक है, acceleration and time है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कोई बता सकता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ वेलोसिटी, और यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे t के लिए यूनिट होता है सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है दैट इज सेम, मतलब ये जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ मिलाकर जो एक फिजिकल यूनिट बन रहा है, ठीक है, ये एक यूनिट बन रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम दैट इज अ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी एंड दिस वन इज आल्सो वेलोसिटी, तो इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशंस और यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं डायमेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी फॉर द इक्वेशन E इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, क्या दिया है उन्होंने इक्वेशन में, उन्होंने पूछा है कि डायमेंशन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है E इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। ये डायमेंशन हमें पढ़ना है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एनर्जी, ठीक है। E क्या है उन्होंने दिया है, दैट इज एनर्जी, एनर्जी दिया है। M यहाँ पे है मास, ठीक है, एंड V इज द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमें इसके डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी चीज़ के हाफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी यूनिट्स लिख लेते हैं। मास का यूनिट kg होता है और यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो उनका स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 1/2 kg/1 मीटर/2 सेकेंड/2। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिखना है तो kg/1 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, बट 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1/2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ के लिए यहाँ पे है मीटर/2 और सेकेंड/-2। तो इसके डायमेंशन क्या क्या आएंगे, कोई बता सकता है। तो डायमेंशन आ जाएंगे यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी इज mLT। तो इनके डायमेंशन क्या हो गए, मास के लिए 1 है, लेंथ के लिए 2 है और टाइम के लिए -2 है, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिख रहा होगा, तो एग्जांपल पढ़ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द इलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी, ठीक है, इज गिवन बाय k इज इक्वल टू α/s², वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय α/s², वेयर, ठीक है, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और अल्फा जो है उनके डायमेंशन फाइंड करने हैं, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन क्या होंगे, एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए यूनिट क्या होता है, दैट इज kg। मतलब कोई भी एनर्जी है, एनर्जी वर्क डन, जब हम वर्क डन करते हैं तो उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है। तो वर्क डन का जो भी यूनिट होगा दैट इज द यूनिट फॉर द एनर्जी। तो यूनिट क्या होता है वर्क डन का, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये होता है kg मीटर पर सेकेंड² इंटू मीटर, ठीक है। आपको अगर एनर्जी का यूनिट नहीं पता है तो आप जो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट प्लस उनके फॉर्मूलेज दिखे थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, बट इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। ये यूनिट होता है, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है, यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल जाता है, तो यहाँ पे होता है kg मीटर² सेकेंड²। तो इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। डायमेंशन बाद देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे k का यूनिट हमारे पास आ गया है, ठीक है, k का यूनिट है हमारे पास दिस वन, ठीक है, और s का यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज अ मीटर, ठीक है। तो k के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s², ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे k के लिए यूनिट क्या है, दैट इज kg मीटर² पर सेकेंड², ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन में s² आ जाएगा, ये जो s² है इसका यूनिट क्या है, मीटर है, s इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर², ठीक है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो ये मीटर मीटर गेट कैंसल, तो यहाँ पे kg डिवाइडेड बाय सेकेंड²। सो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दैट इज m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। तो मास यहाँ पे है 1, लेंथ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और टाइम है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस अल्फा, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है
तो आगे का जो एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल पढ़िए पहले क्या दिया है उन्होंने। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है। तो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल उन्होंने दिया है। ठीक है, एट टाइम t के लिए एक्स टी इज इक्वल टू वी जीरो बाई अल्फा 1 माइनस ई रेज टू अल्फा टी। ठीक है, ये उसने पोजीशन का इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू उन्होंने दिया है वी जीरो बाई अल्फा 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन उन्होंने दिया है। उन्होंने पूछा क्या है, वेर वी जीरो इज द constant and alpha is greater than 0, the dimensions of the v0 and alpha are respectively। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v0। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, v0 के डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस हमें फाइंड करना है और अल्फा के भी हमें डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस ब्रैकेट की टर्म को। हमने जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, कोई भी दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो दो क्वांटिटीज़ की यूनिट अलग है तो वहाँ पे वो हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। इस ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट को देखकर आपको कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक 1 है, दैट इज देयर इज नो, दिस इज अ डायमेंशन लेस नंबर, राइट ना। ये एक नंबर है, इसको डायमेंशन नहीं होता है। मतलब इसको हम अगर इस क्वांटिटी से माइनस कर रहे हैं, मतलब ई रेज टू माइनस अल्फा टी, दिस इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। आपको चीज़ समझ आ रही है, दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट की टर्म है, ब्रैकेट की टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई माइनस ई रेज टू अल्फा टी। ठीक है, ये माइनस अल्फा टी होगा। ठीक है, माइनस अल्फा टी उन्होंने क्या दिया है, माइनस अल्फा टी दिया। तो यहाँ पे अगर ये टर्म डायमेंशन लेस है, दिस मस्ट बी अ डायमेंशन लेस, तभी तो उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब ई रेज टू माइनस अल्फा टी, ये भी तो एक डायमेंशन लेस टर्म होनी चाहिए। मतलब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा टी यहाँ पे कुछ नंबर होना चाहिए, ई रेज टू कोई तो एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर। ठीक है, मतलब ये भी एक डायमेंशन लेस होनी चाहिए क्वांटिटी। दिस वन मस्ट बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर यहाँ पे टी क्या है, हमें दिया है उन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, टी इज द टाइम, तो टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज अ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। अगर इसको अल्फा को अगर हमें अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस। अगर टी का यूनिट है सेकेंड, ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। मतलब अल्फा का यूनिट क्या होना चाहिए, दैट इज 1 बाय सेकेंड। 1 बाय सेकेंड अगर अल्फा का यूनिट होगा, सेकेंड इनटू सेकेंड, तो ये सेकेंड कैंसिल, तो ये टर्म हो जाएगी डायमेंशन लेस। मतलब अल्फा का यूनिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 बाय सेकेंड। मतलब यहाँ पे उसके डायमेंशंस m0 l0 t माइनस 1, ये डायमेंशन होने चाहिए अल्फा के। आपको बात समझ आ रही है। देखो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। ठीक है, 1 डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तभी तो ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डायमेंशन लेस करना है तो यहाँ पे ये जो ऊपर में वेरिएबल्स है इनको भी तो डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। अब टी का हमें डायमेंशन पता है, दैट इज अ सेकेंड। ठीक है, अब इसका सेकेंड है तो इसका कितना होना चाहिए, 1 बाय सेकेंड। मतलब सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये डायमेंशन। मतलब अल्फा का डायमेंशन क्या आता है, m0 l0 t रेज टू माइनस 1। मतलब 1 बाय सेकेंड इज द यूनिट फॉर द अल्फा। ठीक है, तो हमने उसके डायमेंशन बता दिए। अब देखो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है अभी ये डायमेंशन लेस टर्म, इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे v0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x रेज टू t इंटू अल्फा। ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका कितना है 1 बाय सेकेंड। तो यहाँ पे v0 के डायमेंशन बता सकते हैं आप, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मतलब v0 इज नथिंग बट द वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं, डायमेंशन होता है m0, मास 0 है, l रेज टू माइनस 1 t रेज टू l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1। सो दिस इज द यूनिट फॉर द v0 एंड दिस इज द यूनिट फॉर द अल्फा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ,
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।